हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम गायत्री आसरी है और आज की इस वीडियो में मैं आपको ये ट्रेंडिंग मिडी ड्रेस की कटिंग बताऊंगी जिसको लोग कोर्सेस में बताते हैं। वो मैं आप लोगों को फ्री में बताने की कोशिश करूंगी। वीडियो को जरूर देखिएगा तभी आप लोगों को समझ में आएगा। तो मैंने यहाँ पे लिया है कपड़ा 2.5 मीटर। ये 2.5 मीटर कपड़ा आप कॉटन का पतला वाला यूज़ करोगे तो ज़्यादा बेटर होगा क्योंकि उसी में ज़्यादा ये अच्छी लगती है। और मेरा ये 2.5 मीटर में थोड़ा साइड में ना 4 इंच है ना कपड़ा लंबाई में कम है, ठीक है। तो मैंने इसमें से कुछ निकाला था कुछ बनाने के लिए। तो देखिए सबसे पहले कपड़े को मैं फोल्ड करूंगी। फोल्ड कितना करना है वो बताती हूँ। मैंने यहाँ पे कपड़े को फोल्ड कर लिया है। वो कितना किया है, जितनी आपकी चेस्ट साइज है ना उसका 4th भाग करके उसमें 5 इंच प्लस करना है। मैंने 13 इंच रखा है। उसके बाद लंबाई मैंने यहाँ पे 10 इंच रखी है। अगर आपकी चोली की लंबाई 15 इंच रखते हो ना फिर आपको 10 या 11 इंच ले लेना है क्योंकि ये ऊपर 4 इंच की जो स्टेप आप लगाते हो ना वो माइनस करना है ऊपर से और उतनी आपको लंबाई रखनी है। सेम टू सेम 2 पीस निकालने हैं। समझ में आ गया आपको। यानी कि जितनी चोली की लंबाई आप रेडी रखते हो ना, जैसे 15 रखते हो, 14 रखते हो, कितनी रखते हो, मैं 14 रखती हूँ। तो मैंने ना यहाँ पे मतलब 10 इंच के करीब लिए है, 10 इंच ही लिए है। आप 10-11 इंच ले सकते हो, 11 इंच भी ले सकते हो। समझ में आ गया ना। तो 2 पीस निकाल लिए हैं मैंने। अब दोनों पीसों में आपको क्या करना है, सेम टू सेम मैंने रखा है। अब आप लोगों को बताती हूँ इसमें कटिंग कैसे होती है। देखिए खुला भाग है ना, वहाँ पे मैं 3 इंच का निशान लगाऊंगी, ठीक है। ये 3 इंच का निशान आप लगा सकते हो, ओके। अब उसके बाद वहीं से मैं लंबाई का निशान लगाऊंगी 5 इंच क्योंकि यहाँ पे ना आर्म होल का जो तिरछी वाली होती है ना वो वाला बनेगा। तो मैंने ये तिरछा निशान लगा लिया। उसके बाद यहाँ पे हल्के से आपको कर्व देना पड़ेगा। गोलाई कर दीजिएगा, सीधा मत रखिएगा वरना ये फुलान सी हो जाएगी। यहाँ पे गोलाई करनी होती है। और जो मैंने 3 इंच का निशान लगाया ना वो जहाँ वहाँ पे गला बनेगा, नहीं कि गले का आएगा, ठीक है। ये 2 पीस निकल गए। इसके बाद 2 पीस और निकालने हैं स्लीव के लिए। उसके लिए आपको कपड़ा कितना रखना होगा वो बताती हूँ। तो मैंने यहाँ पे कपड़े को फोल्ड कर लिया है। अब इसकी चौड़ाई मैंने यहाँ पे 15 इंच रखी है। इसकी लंबाई भी मैं 15 इंच रखूँगी। चौड़ाई 15 इंच मैंने क्यों रखी है, देखिए जितना आपका आर्म होल होता है ना पूरा राउंड के अंदर उसको आपको डबल करना है। डबल करने के बाद इस प्रकार डबल कपड़े पे चौड़ाई का निशान लगाना है। लंबाई जितनी आपको स्लीव की रखनी होती है ना उसमें 3 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए लंबाई का निशान लगाना है ना। सिंपल एकदम। इस प्रकार आपको कोई नहीं बताएगा, वीडियो में देख लेना जाके यूट्यूब पे और मुझे बता भी देना। और मैं आप लोगों को एकदम सिंपल से मेथड से एकदम डिटेल के साथ बताने की कोशिश कर रही हूँ, वो भी फ्री में। और आप एक बार बनाकर जरूर देखना, इस प्रकार बन जाएगा। इसी प्रकार आपको 2 पीस निकालने हैं सेम क्योंकि इससे इन दोनों से ना स्लीव बनेगी। और यहाँ पे मैं आगे एक और मैं बताऊंगी बात, क्यों जो मैंने मिस्टेक की थी ना वो आप लोग मत करना क्योंकि मैं भी पहली बार बना रही हूँ। पहले मैंने ये ड्राफ्ट बनाया हुआ था लेकिन मैंने बनाई नहीं थी, पहली बार बना रही हूँ। जब बनाते हैं ना थोड़ा बहुत ना आपको मतलब मिस्टेक हो ही जाती है, वो आप लोग मत करना। वो मैं आप लोगों को आगे बताऊंगी। देखिए मैंने कटिंग कर ली है 2 पीस स्लीव के लिए। अब इसकी कटिंग कैसे करनी होती है वो बताती हूँ। देखिए चोली पार्ट में जो मैंने स्लीव की तरफ से जैसे तिरछा कटिंग किया था ना इसमें भी आपको कटिंग करना पड़ेगा, वो भी खुले वाले भाग से, ठीक है। आप इसको क्या करोगे, थोड़ा सा फोल्ड करने के बाद फिर आपको निशान लगाना है। इस प्रकार मैं 3 इंच का लगाऊंगी जैसे पहले लगाया था, सेम तरीके से इसमें निशान लगेगा और लंबाई का 5 इंच का लगेगा। और इस प्रकार तिरछा निशान लगाना और कर देते हुए मिलाना जैसे पहले लगाया था। गलती क्या की थी, देखिए मैंने स्लीव में तो फोल्ड करके निशान लगा लिया, चोली में मैंने फोल्ड करके निशान नहीं लगाया था। वो आपको नहीं करना है। या तो आप फोल्ड करके निशान लगाओगे दोनों के या फिर आप खुला करके दोनों के निशान लगाओगे, ठीक है ना। अब कमर की तरफ मैं यहाँ पे 11 इंच रख रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे स्लीव बनेगी, इसमें चुन्नटी आएगी। तो मैंने 3.5 इंच का निशान लगाया और उसके बाद तिरछा मिला दिया। इस प्रकार भी ले सकते हो या फिर आपको जितनी चुन्नटें चाहिए उस प्रकार निशान लगाते हुए कटिंग कर सकते हो तिरछा। ये स्लीव है दोनों, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, तो पहले सबसे पहले चोली पार्ट, जो चोली वाला पार्ट ना उसमें सिलाई कैसी होगी वो बता देती हूँ। इसमें से देखिए एक पीस को लेना है। एक पीस के ऊपर बताऊंगी किस तरह से सिलाई लगानी होती है। देखिए ये ऊपर है ना, ये ऊपर गला बनेगा और इसमें देखिए इलास्टिक आधा इंच का जाएगा गले की तरफ। जितना भी इलास्टिक चौड़ा ना उस हिसाब से आपको कपड़े को फोल्ड करना और सिलाई लगानी है, ठीक है। तो मैं आगे और पीछे दोनों पार्ट पे सिलाई लगा लूँगी। इसी प्रकार स्लीव पे लगानी है। स्लीव पे कहाँ लगानी है, जहाँ पे आर्म होल की कटिंग की है ना अभी वहीं पर ही इस कपड़े को फोल्ड करना है चौड़े वाले इलास्टिक डालने के लिए, ठीक है। मोरी में पतला लगेगा, ऊपर चौड़ा लगेगा। तो मैं इसको भी फोल्ड कर लूँगी दोनों ही, यानी कि एक तरीके
तरीके से ही फोल्ड होगा चोली का और स्लीव का। तो मैं कर लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे फोल्ड कर लिया चोली के पार्ट को, यानी कि ऊपर से फोल्ड कर लिया जिसमें मैं इलास्टिक डालूंगी। अब देखिए इलास्टिक कितना रखना है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए मैं 32 के अकॉर्डिंग मेरी ये ड्रेस बना रही हूँ, तो मैंने यहाँ पे रखा है इलास्टिक 10 इंच का। ये 10 इंच का इलास्टिक मेरा ज़्यादा है। अगर आप बना रहे हो ना तो आपको 9 इंच का ही इलास्टिक लेना है, ये बात आप ध्यान रखना। या फिर आप गले की चौड़ाई कितनी रखना चाहते हो रेडी, उस हिसाब से ले लेना। अब इसके अंदर डालना है और डालने के बाद आपको इसके अंदर है ना मतलब दोनों तरफ से सिलाई लगा लेनी है इलास्टिक के ऊपर। देखिए मैंने यहाँ पे डाल लिया और यहाँ पे आपको पक्का करना है, ठीक है। यहाँ पे मैं कर लूँगी। मैंने ना फिर बाद में ना इलास्टिक को ना थोड़ा सा कम किया था क्योंकि मेरा ज़्यादा हो गया, गला चौड़ा ज़्यादा हो गया था, ठीक है ना। अगर आप ज़्यादा चौड़ा पहनते हो ना तो चौड़ा ले लीजिएगा, वरना आप 32 साइज़ के लिए 9 इंच का इलास्टिक सही रहता है, ठीक है। तो मैंने दोनों में डाल लिया, चोली पार्ट में भी और स्लीव में भी, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ पे आप लोगों को समझाने की तो पूरी कोशिश करूँगी, फिर भी आप लोगों को समझ में ना आए ना तो कमेंट मुझे कर देना इलास्टिक को कैसे किस प्रकार कितना रखना होता है। तो मैं आप लोगों के लिए शॉर्ट वीडियो छोटी सी बना दूंगी, ठीक है। अब देखिए मैंने स्लीव ले ली है। स्लीव से के आपको नीचे की तरफ थोड़ा थोड़ा कपड़ा फोल्ड करना है क्योंकि यहाँ पे मोरी बनेगी। तो मैंने सिलाई लगा ली है। अब सिलाई लगाने के बाद इसमें इलास्टिक मशीन के द्वारा डालना है, वो कितने गैप में डालना है। आप 1 इंच भी रख सकते हो, 1.5 इंच भी रख सकते हो, 2 इंच भी रख सकते हो। मैंने 1.5 इंच का निशान लगाया, पूरे में लगाऊंगी 1.5 इंच का निशान और इसमें इलास्टिक लगाऊंगी पूरे मशीन के द्वारा पतले वाला, ठीक है। वो कितना लेना है, मैंने यहाँ पे 10 इंच का रखा है इलास्टिक। आप अपने बाजू के अकॉर्डिंग राउंड में लोगे ना उस हिसाब से आपको रखना है, ठीक है। तो मैं इसमें इलास्टिक मशीन के द्वारा लगा दूंगी और ये कैसे लगता है मैं बता चुकी हूँ पहले। तो मैंने ये स्लीव में जो इलास्टिक दोनों में ही लगा ली, इस प्रकार दोनों ये स्लीव रेडी हो जाएगी। नीचे ये मोरी में जहाँ में पतला इलास्टिक लगा ना वो मोरी है, ठीक है ना। अब देखिए इस प्रकार जैसे मैं बता रही हूँ आप लोगों को यूट्यूब पे ये वाली ड्रेस के बारे में इस प्रकार तो कोई नहीं बताएगा, इतना मैं आप लोगों को बोल सकती हूँ। अगर बता रहा हूँ ना तो मुझे कमेंट करके भी बता देना, ठीक है। अब देखिए बचा हुआ कपड़ा ये मेरा, ये देखिए कपड़ा मेरा कम ही था वैसे। इसकी जो विड्थ है ना वो 21 इंच है, इसकी लंबाई है ना वो भी यानी कि 42 का कपड़ा है, लंबाई चौड़ाई सेम है इसकी, ठीक है। अब मेरे को आगे पीछे का घेरा बनाना है तो मैंने सेंटर से कट कर लिया। अब कट करने के बाद ये जो इसकी चौड़ाई आ गई। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगी 5 नंबर की सिलाई लगाऊंगी। तो वो मैंने सिलाई लगा ली है। इसमें धागे को खींचने वाली छोटी छोटी मैं इसमें चुन्नटें बनाऊंगी क्योंकि ऊपर चोली वाला पार्ट है ना उसके साथ अटैच करना है। और ये चुन्नटें कितना इसको आपको रेडी करना है, जो आपका चोली वाला पार्ट है ना ऊपर वाला होगा उसी के अकॉर्डिंग आपको इसको सेट करना है। तो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, मैंने यहाँ पे सेट कर लिया है। अब देखिए ये चोली वाला पार्ट मैंने ऊपर वाला ले लिया है। देखिए दोनों सेम होगा, आगे का पीछे का जैसे मर्जी लगा सकते हो, इसमें आगे पीछे दोनों तरफ से इसको पहन सकते हो आप, ठीक है। अब देखिए इस हिसाब से आपको चुन्नटें बनानी है, ठीक है। अभी तो ये बाकी है, इसमें इलास्टिक भी लगना है, खाली अभी आपका ये रेडी नहीं हो गया। मैं पहले इस पर सिलाई लगा लेती हूँ पूरे पे, फिर उसके बाद बताऊँगी इलास्टिक कैसे डालना है। तो देखिए अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया, फटाफट से वीडियो को लाइक कर देना। तो मैंने इसमें सिलाई लगा ली है। अब इसमें इलास्टिक डालना है क्योंकि कमर की तरफ है ना। अब देखिए इलास्टिक कितना लेना होता है, तो मैं तो यहाँ पे लूँगी 15 इंच क्योंकि मैं थोड़ा लूज़ पहनती हूँ इसलिए मैंने 15 इंच रखा है। आपको कितना रखना है, जितनी आपकी कमर है ना उसको हाफ कर लेना, ठीक है, उतना ही आपको इलास्टिक रखना है, ठीक है। क्योंकि ये एक ही पीस है आगे का या पीछे का जो भी मानो। अब तो इसको इलास्टिक को इसके ऊपर रखना है, जो पहले सिलाई लगाई थी ना उसी के ऊपर रखते हुए आपको सिलाई लगानी है। तो इस प्रकार आपका इलास्टिक भी अटैच हो जाएगा। तो ये तो एक पल्ला, दूसरे पल्ले पे भी मैं इसी प्रकार लगाऊंगी 15 इंच का इलास्टिक लेते हुए। समझ में आ रहा है ना। अब देखिए स्लीव को अटैच करना है, लेकिन उससे पहले आपको गले पे निशान लगाना पड़ेगा कि आपको गले की चौड़ाई कितनी रखनी है। अगर ज़्यादा होती है ना आपकी गले की चौड़ाई, यहाँ पे आप इसको कम कर सकते हो, यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो, मतलब इलास्टिक को खींचते हुए थोड़ा बाहर निकाल सकते हो। और साइड्स में आपको आधा आधा इंच कपड़ा सिलाई के अंदर देना है। तो मेरे कहने का मतलब है अगर आपके गले की चौड़ाई इलास्टिक डालने के बाद भी चौड़ी हो जाती है ना तो आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो, इलास्टिक को खींच के बाहर निकाल सकते हो, थोड़ा कम कर सकते हो, ठीक है ना। अब इसके बाद मैंने स्लीव ले ली है, ठीक है। अब स्लीव में जहाँ पे मोटे वाला इलास्टिक यानी चौड़े वाला इलास्टिक लगाया था ना उसको क्या करना, देखिए इस प्रकार ये स्लीव का जो आर्म होल है ना, स्लीव को और चोली के आर्म होल को इस प्रकार आपको मिलाना है और आपको सिलाई लगानी है इसको उल्टा करते हुए। तो इस प्रकार ये दोनों अटैच हो जाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए जिस तरह गले को कम किया था ना उसी प्रकार आप स्लीव जो ऊपर की तरफ है ना उसको भी कम कर सकते हो इलास्टिक को। कैसे, अगर आपको ऊपर से जो कंधे की तरफ स्लीव ढीली ढीली हो है ना तो वहाँ पे क्या करोगे, इलास्टिक को थोड़ा खींच लीजिएगा, कम कर दीजिएगा, क्योंकि उस इलास्टिक के ऊपर तो सिलाई आती ही नहीं है तो वो खींच जाता है और कम भी हो जाता है इलास्टिक, उसको कटिंग कर देना। तो इस प्रकार आप
आप है ना एडजस्ट कर सकते हो। तो मैंने सिलाई लगा लिया, स्लीव को अटैच कर लिया, दोनों ही तरफ मतलब दोनों पल्ले को मैंने अटैच कर लिया, दोनों तरफ मैंने सिलाई लगा ली। तो इस प्रकार आपका ये चौकोर गला बनेगा, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या करना, आपको साइड वाली सिलाई लगानी है, और वो सिलाई तो सिंपल ही होती है। दोनों मतलब स्लीव को आपस में मिलाना है, जॉइंट को जॉइंट से मिलाना है, कमर की सिलाई को कमर की सिलाई से मिलाना, और इस प्रकार आपको सिलाई लगानी है। तो मैं दोनों पे ही सिलाई लगा लेती हूँ और उसके बाद मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। वैसे आप लोगों ने देख ही लिया। तो देखिए मैंने तो ये ड्रेस बना ली। अब आप लोग ट्राई करोगे, इसे बनाओगे और कमेंट करके भी बताओगे कि ये ड्रेस कैसी बनी और आप लोगों को कितना समझ आया कि नहीं आया, वो भी कमेंट करोगे। अगर बनाते हो तो इसकी पिक मुझे ज़रूर भेजना, मैं मेरी इंस्टाग्राम की स्टोरी में लगाऊंगी। अगर आप कमेंट करके बताते हो तो उसका भी जवाब मैं मेरी इंस्टाग्राम के आईडी में हाईलाइट में आपका कमेंट का जो है लगाऊंगी और आपको रिप्लाई करूंगी, आपके डाउट को क्लियर करूंगी। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना, और हाँ अगर नए हो तो चैनल के साथ जरूर जुड़िएगा, सिलाई मंत्र चैनल के साथ। यहाँ पे आपको काफ़ी जानकारी मिलेगी। मिलती हूँ फिर नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।